परीक्षा मात्र एक त्रियाक्षरी शब्दावली ही तो है, किंतु जैसे ही यह शब्दावली आपके कानों में पड़ी तो कहीं आपकी अदर दुनिया तन तो नहीं गई। आपका शरीर कंपित, हृदय स्पंदित हो सकता है, क्योंकि यह शब्दावली है ही इतनी प्रभावशाली। जिसके भी समक्ष आ खड़ी होती है उसका बल श्री राम चरित्र मानस के पात्र बाली की तरह आधा खींच लेती है। यदि कोई व्यक्ति इन परीक्षा के क्षणों में छाती चौड़ी कर दृढ़ संकल्प भाव से अंत तक डटा और परीक्षा रूपी अग्नि से तप कर, तो फिर समझो वह पुरुष हुआ कालिजयी। ऐसे कालिजयी पुरुष को हम युगांधर कहें या फिर मृत्युंजयी कहें या फिर भगवान का नाम दें, तो भी पर्याय एक ही हो। तो चलिए माता राणिक्या देवी की कृपा से मैं अनुपम शुक्ला अपने काव्य पाठ के माध्यम से आपको आज एक ऐसी ही परीक्षा का साक्षी बनाने जा रहा हूं जो अब तक की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। तो चलिए प्रस्तुत है वैदेही अग्नि परीक्षा। अब आपको ले चलता हूं उस श्रीलंका देश के, उस त्रिकूट पर्वत के उस रण क्षेत्र में जहां दशानन अपने पापी दल के साथ व्रत पड़ा। धर्म की जीत के उत्सव के बीच कुछ ऐसा घटा कि सारा वातावरण दुख से उद्विग्न हो उठा। जहां श्री रामचंद्र जी ने श्री सीता जी के लिए चंदन की लकड़ियों की चिता सजाई और उससे होकर अपने तकाने का आदेश देते हैं। सांझ का वक्त है। एक नारी के इस तरह अग्नि परीक्षा लिए जाने पर सारा रामदल, जिसमें सहस्त्रों भालू बंदर हैं, जिनके सीने से टकराकर बड़े बड़े पहाड़ भी चूर चूर हो जाते हैं, उनकी नसों में तनाव उत्पन्न हो गया और दांत कट कट करने लगे। किंतु अपने इस श्री रामचंद्र जी का विरोध वे किस कर नहीं सके, तो उनके सिर झुके और आंखें झलक उठी। तो लीजिए इस दृश्य की यह छंदात्मक प्रस्तुति। दल बल खल बल करत हैं पल पल, छल छल आंखन से आंसू छलकत हैं। भटन के भट महा भट करें कट कट, कीस कीस दातन को पीस पीस जात हैं। वीरन के वीर महावीर थिर धर धीर, पर सीता पीर छाती चीर चीर जात हैं। पर सीता पीर छाती चीर चीर जात। जगत जननी जानकी जग जनावन को, सत्यवंती नारी के सत्य के प्रमाणन को, तन मन जीवन सब कुंदन बनावन को। धक धक पावक में पग पग जात है, धक धक पावक में पग पग जात। कीसन के ईस हुए हनता दस सीसन के, कीस दल बीसन में झुके हुए सीसन में। रीस करन को मनोबल न लेस है, पर भीषण हुंकारन को भ्रगटी के तानन को। नारी अपमानन में सर संधानन को, रीसन को रोसे अभिशेष शेष। जिनके सिंह नादन के नादन से नाद मेघ नादन को शांत कोई जात है। ऐसी भूदर सी डील बारो, पानी पीणा का दारो, सिंगन सी चाल बारो, धरनी को धरन बारो। धम धम पगधरत गर्जत सम्मुख रघुवर के चलो। बड़ी साधारण सी बात, जब समाज में किसी कृत्य से अन्याय की प्रतीति होती है तो जो साधुजन होते हैं वे उनका विरोध करते हैं। कुछ कहकर करते हैं, कुछ मौन रहकर करते हैं। जो लक्ष्मण जी ने ये देखा तो उन्होंने कहकर विरोध किया। उन्होंने क्या कहा, ये छंद में प्रस्तुत है। नाथन के नाथ है अनाथन के नाथ हो, पर नाथ सीता मात के न साथ हो। जिनके चरण चापन से धरा मुक्त पापन से, जिनके मात्र ताकन से बंजर भूमि भी हरी हरी हुई जात। जिनके पाए वरदानन से भटकते गिरी कानन के, अधम रूप वानर के, वीरन के वीर धीर अजर अमर महावीर हुई जात। ऐसी त्याग वाली सत्यवंती नारी की, जगत में तारी की, या तो धान तारी की। देह को जरा जरा करुणा न सताते, देह को जरा जरा करुणा न सताते।
श्री राम जी के स्वभाव से हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि जब कोई आक्रोश में हो तो उससे पहले पूरा सुनो, और जब सुनने के लिए वो संयत हो जाए तब बड़े मृदुल स्वरों में उसके उत्तर को उसे शांत कर। कल कल पल पल अतल बितल तल निर्मल मृदुल सरिल सुर सरिजन यूं कर्ण कलित ललित मनमोहक नाद करत यूं बहत है, कुछ यूं राजीव कहत है, कुछ यूं राजीव कहत है। अब तोल मोल अति मृदुल बोल, अमृत में राजू गोल गोल, सबके कानन के गोल गोल में कुछ ऐसे पिरोत हैं कि तन मन ही दुख देह दिहिन, सब अपनी तपन पल भर में खोत हैं, सब अपनी तपन पल भर में खोत हैं। तो आइए सुनते हैं श्री राम जी फिर क्या कहते हैं। हे अनंत तुमने सिर धारे दिग्दिगंत, मुख फन धारे हो अनगिनंत, जिन ध्यान धरे से साधु संत के पापन का अंत अंत हो ही जात है। सरसैया को सुख पाकर श्री संग मुस्काकर, सुछवि बनाकर निबिड़ चीर सागर में तारणहारे तरे तरे जा। छवि ज देख देख श्री हरि को धारे शेष, सुरेश दिनेश महेश गणेश प्रफुल्लित हो पल पल फूल बरसात। अरे जागो जागो माया दिवारी सहस्र मुखधारी, धरणी धारी शेष अवतारी, सम्मोहन में धीर वीर होकर बेहद अधीर, तुमसे भी जरा सुधीर धरो नहीं जाते। तुम्हारा सोचना सही है लक्ष्मण, मैं जानता हूं अग्नि क्या क्या करती। माना कि विशाल शैल गहन सघन कानन के, कण पण तृण क्षण क्षण जो कलिंग में धू धू करत धुआं हुई जाते। लोहा सार को संक्रमण पाई, अटूट असबाब जो बनाई हुई, कलिंग को आक्रमण पाई, टूट टूट शिथिल तरल हुई खाक में मिल जाते। मैं मानता हूं लक्ष्मण, और सुनो अग्नि क्या क्या जलाती है। दाह जो दहन करे 10-10 शीस बारे, भुज बल 20 बारे, भूदर सी देह बारे, पर वे देही बारे दाह नहीं पाते, पर वे देही बारे दाह नहीं पाते। तो अब सुनो लक्ष्मण, वैदेही कैसे होते हैं। मिथिलेश राज जनक की तरह जीवन में रहते हुए भी देह का अभिमान चला गया। जिनके जीवन से अभिमान चला गया वही वैदेही। तन मन धन देह सबका अभिमान चला गया, वे वैदेही। उन्हें दाह कैसे जला सकते। सुनो, तन मन धन जीव देह को अभिमान है, जो नारी अरु नर आत्मज्ञान से भर जात है, शेष ऐसे ही तो देहधारी वैदेही कहे जात है, ऐसे ही तो देहधारी वैदेही कहे जात। ऐसी ही तो नारी नर सत्य के स्वभाव पर, पावक प्रभाव पर जरा भी न जर कर, चमक दमक कर तप 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 तम रस हुई जात। पग पग जीवन भर सत्य के आधार पर संघर्ष को कर अग्नि की परीक्षा पर खनक खनक कनक हुई जात। सत्य को पारायण कर, नर को नारायण कर, अबला में शक्ति भर, जन जन के मन पर हृदय में घर कर, चिरकाल ऐसे नारी नर नित्य स्मरण होते पूजे चले जाते। जब श्री राम जी ने सबको समझाया तो वहां क्या प्रतिक्रिया हुई, अब आगे के छंदों में सुनो। श्री राम जी को शब्द बल, सुन सुन दल बल, छोड़ सब खल बल, पल पल प्रेम जल, चक्षु और छाती से छल 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 कात। वीरन के वीर हुए बेहद अधीर, गई तन मन की पीर, और आंखन में भरनी अंग संग महावीर, रघुवर के चरणों के तीर हुए जाते, रघुवर के चरणों के तीर हुए। जब राम जी ने समझाया सबको, सब समझ गए, उनकी आंख आंसुओं से भर गई। महावीर सहित सारे दलबल श्री रामचंद्र जी के चरणों के तीर हो गए। लेकिन अभी अंतिम पड़ाव बाकी था। अब जो चिता सजाई गई थी उसमें जो चंदन की लकड़ियां रखी हुई थी वो तेजी से चलना शुरू कर दी। चट चट की विकराल ध्वनि के साथ वह चलना शुरू हो गया। चर चर चरर चरर चट चट कर चंदन की काट काट भैरुंड कलिंग नाद, थक थक थतक लपक अनिल तंग प्रज्वल अनल विकराल हुई जात है। छाया रूपी बेदेही दे दीप धारण कर, सत्य को पारायण कर, कुंदन सी चमकत श्री सम दम कर, थक थक पावक से पग पगयात, थक थक पावक से पग पगयात। अब आगे छंद में देखिए, जब सीता जी आग से निकलकर आ जाती है और प्रत्यक्ष हो जाती है, उन्हें देखकर सब भालू बंदर प्रसन्न हो जाते हैं।
देखिए क्या होता है आगे के छंद। तेग बानर भालू ब्रन मयंक नील नल अंग जाम हनु संग संग नाचत ठोकत मृदंग होकर मस्त मलंग तुमल घोष एक संग जय 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 कारो सीताराम को लगाते हैं जय 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 कारो सीताराम को लगाते हैं। जय श्री राम। यहाँ पर वैदेही अग्नि परीक्षा के सारे छंद समाप्त होते हैं। अतः श्रोतागण से हम विनम्र अनुरोध करते हैं कि हमारे द्वारा जो यह प्रस्तुति थी इसे वे सराहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इन्हें शेयर करें। वैदेही अग्नि परीक्षा एक विशेष विषय था जो जन जन में फैला हुआ है। माँ भगवती प्रालिक्या देवी की कृपा से मेरे मानस पर यह प्रकट हो। अतः श्रोतागण से मैं एक और विनम्र अनुरोध करता हूँ कि जो भी इस बालक ने आपके समक्ष प्रस्तुत किया होगा इसमें कहीं कोई त्रुटि होगी उसे क्षमा करें। धन्यवाद। अंत में सभी से मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा, जय श्री राम।